जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे और वचनों में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वीडियो हमारे मसीही कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि अन्य जातियों को ये अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं आज उन लोगों के बारे में कुछ रियल फैक्ट बताने वाला हूँ आपको। आप सभी जानते हैं कि अन्य जातियों में सांप का बड़ा महत्व है। उन लोगों को सांप से बड़ा लगाव होता है। यहाँ तक कि उन लोगों का फेस्टिवल में भी एक सांप का फेस्टिवल आता है, जिसमें वो लोग सांप को दूध पिलाते हैं। अब ये कितना सच है, कितना रियल है कि सांप कभी दूध पिए, ये तो वो लोग ही जाने। जूम करो जूम करो जूम करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एबीपी न्यूज के मुताबिक अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लेक यूनिवर्सिटी के डेविड किडल ने 2012 में प्रकाशित एक लेख में कहा कि प्रकृति सांप के आमाशय या आंत में दूध को पचाने वाले रसायन बनते ही नहीं है। ऐसे में सांप दूध पीते ही नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। जैसे कि मेरे दोस्तों, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार सांप को दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये तो रही दुनिया के अनुसार बातें। अब हम बात करते हैं बाइबल के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में हमें बताया गया है कि सांप को शैतान ने यूज किया, क्योंकि सांप बहुत ही चतुर था और धूर्त था, लिखा है। तो मेरे प्रियो, जब शैतान के कारण सांप को श्रापित होना पड़ा और परमेश्वर के नजरों से गिरना पड़ा, तो शैतान को ये बहुत ही भा गया और उसने सांप को अपने कम्युनिटी का राजा बना दिया और सांप को उसने अपने कौम में जगह दी, उसे इज्जत दिया, सम्मान दिया, जैसा कि आप सभी आज देख सकते हो। और ये सारी चीजें किस तरह शैतानी है, मैं आज बाइबल से प्रूफ करूंगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुस्तक में हर एक चीज लिखा है। बस बात है कि हम उसे समझें और समझकर उसे ग्रहण कर लें, क्योंकि परमेश्वर हमें समझाता है और जो समझदार होते हैं वे समझ जाते हैं, परंतु जो भक्ति में लौलीन और अंधभक्ति में हैं वो नाराज हो जाते हैं। आपने ये कहानी तो सुना होगा दोस्तों कि किसी ने विष को पी लिया था और अपने गले में रख लिया था। तो क्या ये कहानी सच है या झूठ है? तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये कहानी झूठ नहीं, न काल्पनिक है, ये वास्तविक है। क्योंकि जिस तरह पवित्र सामर्थ काम करता है, उस तरह नेगेटिव सामर्थ भी काम करता है। जिस तरह स्वर्गीय अभिषेक है, उस तरह शैतानी अभिषेक भी है। इसलिए आज आप कई जगहों पर चमत्कार देखते हैं। रोड रोड पर लोग चिन्ह और चमत्कार, जादू टोना दिखाते हैं, पर इससे ये साबित तो नहीं हो जाता मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर हैं। पर बात ये आती है कि अब हम पहचाने कैसे कि कौन नेगेटिव पावर का है, कौन पॉजिटिव पावर का है, कौन ईश्वरीय है और कौन शैतानी है। कैसे हम पहचाने, इसका क्या चिन्ह होगा? इसलिए कई लोग आज पहचान नहीं पाते परमेश्वर को और शैतान को, तो बोलते फिरते हैं कि सब एक समान है, सब एक है, सारी दुनिया का भगवान एक है। परंतु ऐसा बोल के वो लोग अपनी कतई मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम सभी मसीही जानते हैं कि बाइबल कहता है तुम्हारा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो सब एक ही है परमेश्वर कहने वालों को बाइबल कहता है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 31 से 33 तक पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का हलाहल है। अब मेरे प्रियो, हमने यहाँ लगातार वचन को पढ़ लिया, पर क्या आपने यहाँ कुछ कुछ बातें नोटिस की? अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक बाइबल में शुरुआती पुस्तकों में से एक है और शुरुआत के समय से ही परमेश्वर हमें शैतान और परमेश्वर के बीच में जो भेद है उनका अंतर करने को सिखा रहे हैं। उनके बीच का अंतर का फल हमें बता रहे हैं।
क्योंकि जो लोग कहते हैं सब एक परमेश्वर है, तो बाइबल कह रहा है जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है। हमारा चट्टान कौन है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता। लेकिन बाइबल कहता है उनका चट्टान हमारे जैसा नहीं। चाहे वो भगवान ही बनकर शैतान क्यों ना बैठा हो, परंतु शैतान हमारा शत्रु है, बाइबल कहता है। इसलिए बाइबल कहता है चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्याय हो, बाइबल कहता है उसकी दाखलता सदोम और अमोरा किसी मतलब पाप से, गंदगी से, अश्लीलता से भरा हुआ है, हर प्रकार के बुराइयों से, नशों से भरा है। सदोम में क्या होता था आप सभी जानते हो, और आज की दुनिया में क्या हो रहा है आप सभी जानते हो। किस तरह लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही है। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ समझा रहा हूँ वचन को। अगर मैं फुल डिटेल में समझाने लगूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं बस इतनी बातें बताना चाहता हूँ जिससे कि आप वचन को समझ जाओ। और लोग कहते हैं उसने विष पी लिया था, जहर पी लिया था, और जहर का नाम क्या था? हलाहल। तो यहाँ बाइबल में क्या लिखा है? उनका दाख मधु, सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। हालेलुया। और आप सभी जानते हो जिसने विष को पिया था उसके गले में काला नाग रहता है, आपने देखा होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों उसने विष को पिया और कैसे उसने हलाहल जहर को अपने अंदर लिया, क्योंकि वो जहर उस नाग का ही है, बाइबल बता रहा है यहाँ। भजन संहिता 140 अध्याय का 3 में कहता है उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें खुल के बातें बता रहा है कि लोग भरमाए ना जाएं, परमेश्वर की कलीसिया भटकने ना पाएं। इतना परमेश्वर के खुल के बताने के बावजूद आज लोग उन्हीं सब बुराइयों में जा रहे हैं। यशायाह की पत्री 30 अध्याय का 6 में परमेश्वर हमें बताते हैं दक्षिण देश के पशुओं के विषय में भारी वचन। वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊँटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकैती के देश में होकर, जहाँ सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ ना होगा। परमेश्वर हमें बताते हैं कि लोग अपना सब कुछ लेकर शैतानी लोगों के पास जा रहे हैं, अपना सारा धन संपत्ति उनमें लुटा रहे हैं। आज आप देखते हो उनके धर्म स्थलों में कितना भेदभाव होता है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक छोटी जाति की स्त्री को पंडित बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, क्योंकि वो स्त्री उस धर्म स्थल में घुस गई थी प्रार्थना अर्चना करने के लिए। उन लोगों के धर्म स्थलों में आज क्या हो रहा है? अमीर लोगों को वीआईपी एंट्री मिलती है, किसी किसी को वीवीआईपी एंट्री मिलती है, परंतु जिनके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं, उनको लाइन में दिन रात लगना पड़ता है। वहाँ रील्स बनाने वालों के लिए अलग सुविधा है, आप वहाँ जाकर रील्स बना सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। हालेलुया। तो आप जान सकते हो दोस्तों कि क्या ही हो रहा है। मगर फिर भी बाइबल कहता है कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं और उससे उन लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बाइबल में परमेश्वर मेरे दोस्तों शैतान को कई नामों से हमें प्रदर्शित कर कर बताते हैं, जैसे कि सिंह, अजगर, नाग, सांप और भरमाने वाला, झूठ बोलने वाला। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों बात ये है पॉइंट की कि जो उन लोगों के अगुए ने सांप का हलाहल विष पिया था, वो असल में उसने, शैतान ने सांप को यूज करके उसके द्वारा पिया था, क्योंकि जो विष जो नाग का होता है, उस विष से उस नाग को क्या ही फर्क पड़ेगा। जिस तरह शैतान ने सांप को यूज करके हवा को भरमाया, उसी तरह उस नाग को यूज करके उसका ही विष अपने अंदर लिया। और ये बातें बाइबल हमें साफ बता देती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो बताया ना गया हो। तो मैंने आप लोगों को उनका एक सच बता दिया, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में जब उनको रिप्लाई देता हूं तो दोस्तों मैं बताता हूं
कि मैंने अगर उनके बारे में बताना शुरू किया तो वो रोना शुरू कर देंगे। तो बात ऐसी नहीं होती कि मुझे पता नहीं होता इसलिए मैं नहीं बताता। अब इस वीडियो के द्वारा लोग जानेंगे कि बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, वो सच होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और उसके लोग भी सच्चे हैं। ये सारे दुनिया के लोग जान लें। पर शैतान कितना ही ताकतवर हो के, लेकिन हमारा बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है भजन संहिता 91 अध्याय का 13 में कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है, ये अधिकार देता है। उस शैतान के बच्चे के ऊपर में हमें अधिकार है। यशायाह के पत्र 11 अध्याय 8 में लिखता है, दूध पीवा बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। हालेलुया। तो क्रिश्चियन लोगों के बच्चे भी नहीं डरते शैतान से, लिखा है। जो शैतान लोगों को परेशान करता है, मसीही लोग उसके बिल पर खेलते हैं। इसका मतलब है कि शैतान का हम पर कोई असर नहीं, उसका कोई जोर नहीं, उसका कोई ताकत हमारे ऊपर नहीं चलता। जब एक मसीही से उसका सामना होता है तो उसका सामर्थ्य शून्य हो जाता है। बाइबल इसलिए बताता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। इसलिए मेरे प्रियो, सांप को दूध पिलाना बंद करें। उस दूध को घर पर लाएं, चाय वाय बनाएं और पिएं और एंजॉय करें। हालेलुया। तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पर परमेश्वर के वचन के साथ, नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम।